हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज के इस वीडियो में हम 4 एसएमई आईपीओस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और क्विकली रिव्यू करने वाले हैं कि क्या इनमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। 5 से 7 मिनट का हमारा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं 4 आईपीओस कौन कौन से हैं और उनमें कितना जीएमपी चल रहा है और उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सबसे पहले ये देखते हैं। एसएमई आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2,42,000 का रहता है। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें पैसा तभी लगाया जाए जब एकदम गारंटीड रिटर्न्स मिलने की संभावना हो। देखिए, अगर जीएमपी हमारा 40 या 40% से कम का चल रहा हो तो हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम पैसे नहीं लगाएंगे। अगर 40% के ऊपर चलता हो उसके बाद हम फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे। फाइनेंशियल्स में अगर प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉपर दिख रही है, सेल्स ग्रोथ प्रॉपर दिख रही है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी है, तभी जाके एसएमई आईपीओ में आपको पैसे लगाना है। क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है, सेलिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है फर्स्ट डे पर। लेकिन अगर लिक्विडिटी कम है तो आपके पास फर्स्ट डे पर बहुत बार ऐसा होता है कि बायर्स कम रहते हैं और आपका जो आईपीओ है वो नीचे खुलता है अपने लिस्टिंग प्राइस से, और नीचे छोटा मोटा नहीं खुलता है, बहुत बार 80% 90% भी डाउन जाते हुए देखा है हमने। लॉर्ड शोलो का आईपीओ जो कि 90% नीचे खुला था आफ्टर शोइंग दैट इट इज गोइंग टू बी लिस्ट एट अराउंड 20-25% गेन्स, बट यहाँ पर 90% नीचे खुल गया। इसलिए फाइनेंशियल देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चल देते हैं आगे कौन कौन से आईपीओ है। पहला आईपीओ है जीवी इलेक्ट्रिकल्स, धवल पैकेजिंग, वन इंडिग और क्लासरूम। ये 4 आईपीओस हैं और 4 आईपीओस के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। धवल पैकेजिंग में अगर आप देखेंगे तो जीएमपी अगर जीवी इलेक्ट्रिकल्स में देखेंगे तो जीएमपी इसका बैठा हुआ है 20% पे। धवल पैकेजिंग का जीएमपी बैठा हुआ है 12.5% पे। वन डिग का 0% है और क्लासरूम का भी ऑलमोस्ट 2% कुछ जीएमपी है। ये इस तरीके से जीएमपी है, मतलब एक भी आईपीओ का आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 40% से ऊपर का जीएमपी नहीं है। जीएमपी फ्लैट है, जीएमपी ना के बराबर है। और इसी तरीके से इन दो को तो हम जीएमपी के थ्रू ही यहाँ पर इसको हटा देंगे कि हमको इनमें नहीं लगाने हैं पैसे। सबसे पहले देखते हैं धवल पैकेजिंग के बारे में। द बोरिंग बट रिलायबल बिजनेस। पैकेजिंग का एक हिडन बट परमानेंट डिमांड वाला सेक्टर है। FY26 में रेवेन्यू प्रॉफिट्स में डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर दिखी थी, लेकिन वीकनेस क्या है? रॉ मटेरियल प्लास्टिक रेजिन्स के रेट बदलते रहते हैं जिसका सीधा असर प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। सेक्टर में प्राइस में कंपटीशन भी बहुत है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कोई एज सच पेटेंटेड मॉडल नहीं है या फिर कुछ खास नहीं है जो ये बेचेंगे और इनके कंपटीशन में दूसरे लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए कंपटीशन बहुत बड़ा एक फैक्टर यहाँ पर बन जाता है और इसी वजह से जीएमपी 12.5% चल रहा है और इसी वजह से हम इसको इग्नोर करेंगे। भले ही 12.5% चल रहा है लेकिन 12.5% के गेन के लिए हम यहाँ पर अपना पैसा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है वन डी नो हाइप, फ्लैट जीएमपी है, इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे और हम इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। जीवी इलेक्ट्रिकल्स जीएमपी 20% है, द मार्केट फेवरेट है और क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वो भी एक बार देखते हैं। स्ट्रेंथ में इंडिया में ग्रिड अपग्रेड और इलेक्ट्रिफिकेशन पुश चल रहा है, डिमांड साइकिल स्ट्रॉन्ग है और जीएमपी सबसे ज्यादा है जो कि है 20%। दूसरा वीकनेस क्या है? बिजनेस वर्किंग कैपिटल हैवी है और वर्किंग कैपिटल हैवी है तो यहाँ पर बिजनेस साइकिल यहाँ पर मुश्किल हो जाती है, कैश फ्लो प्रॉपर नहीं आता है और कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है और मोस्टली इसका कैश फ्लो भी नेगेटिव है। हाई जीएमपी हाई एक्सपेक्टेशन है, हल्का सा वीक नंबर है, स्टॉक गिर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी पैसा नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि इसका जीएमपी भी 40% के ऊपर नहीं है। आगे चलते हैं। द क्लासरूम एडटेक स्ट्रगल है, लॉन्ग टर्म थीम इंटैक्ट है, असेट लाइट मॉडल है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत पतले हैं और अगर एक एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस है तो वहां पर आपको कभी भी कोई भी पीछे कर सकता है और बहुत दिनों तक के आपको कंटिन्यूअसली उसी ग्रोथ से चलना मतलब बहुत मुश्किल है और यहाँ पे आपका जीएमपी भी बहुत कम है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम इज नॉट कॉन्फिडेंट, हम हटाएंगे, इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने चारों आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लिया। रैंक 1 2 3 4 यहाँ पर दिया गया है लेकिन हम किसी भी आईपीओ पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था, मैं आपको बताना चाहता था किस तरीके से हम एसएमई आईपीओ में डिसाइड करते हैं कि हम इसमें पैसे लगाए या ना लगाए, क्योंकि एसएमई थोड़े रिस्की होते हैं और अगर इसमें पैसा फंस गया एक ही बार में पूरा पैसा कैपिटल फंस जाएगी और बड़ी कैपिटल लगानी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सोच समझ के आपको पैसे लगाने हैं। यही रीजन है कि हमने ये वीडियो बनाया, भले ही हम कोई भी आईपीओ में यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।